हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी की बुक है उसका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। पार्ट 2, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, जिसमें कि हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी क्या है? जो हमारी पृथ्वी है वो गोलाकार की नहीं है, ठीक है। वह उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और मध्य से थोड़ी उभरी हुई है। अर्थात जो हमारी पृथ्वी है वो इस तरीके की है ना। एक्यूरेट तो नहीं बनेगी, लेकिन हाँ, जो ध्रुवों के पास से है वो थोड़ी चपटी है। ये ध्रुव है, ये ध्रुव है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। और जो ये हिस्सा है ये थोड़ा उभरा हुआ हिस्सा है, जो कि हमारी पृथ्वी का है, ठीक है। और दक्षिण, जो ये उत्तरी ध्रुव है, और जो ये दक्षिणी ध्रुव है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास से क्या है, ये चपटी है और थोड़ी जो बीच का जो एरिया है वहाँ से वो थोड़ी उभरी हुई है। और ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। जो ग्लोब है वो क्या है? पृथ्वी की एक तरह से, मतलब कि एक नकल के उसमें बनाया गया है कि नकल के रूप में हम ग्लोब को एज अ पृथ्वी के रूप में हम उसे देख सकते हैं कि पृथ्वी कैसी दिखाई देती है। तो वो कैसी दिखाई देती है, वो जो दिखाया गया है वो ग्लोब के थ्रू दिखाया गया है। अब ग्लोब क्या है? विभिन्न आकार व प्रकार के हो सकते हैं। ग्लोब क्या होता है? विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं, कई तरीके के। जैसे बड़े ग्लोब है, छोटे ग्लोब। अब बड़े ग्लोब का क्या है? इनको एक जगह से दूसरी जगह हम कैरी नहीं कर सकते। दूसरा, जो छोटे ग्लोब है वो पॉकेट में रखने योग्य होते हैं, उसको हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं। कई जो ग्लोब होते हैं वो बैलून साइज़ में भी होते हैं, है ना, कि उसमें हवा भरी और वो ग्लोब की आकृति उसमें दिखाई देती है और उसको हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं। ग्लोब जो है वो स्थिर नहीं होते हैं, है ना। जैसे कुम्हार का पहिया है या लट्टू, अब वो क्या है? वो घूमता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं होगा। अब जो ग्लोब है वो स्थिर नहीं होते हैं, उसको क्या है, आप मूव करके इधर उधर हम उसे देख सकते हैं। अब ग्लोब पर देश, महाद्वीप, महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। अब जो ग्लोब है उस पर क्या दिखाया जाता है? देशों को दिखाया जाता है, जो कॉन्टिनेंट है वे दिखाए जाते हैं, ओशंस को दिखाया जाता है। उनका जो सही रूप है कि जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये ग्लोब है, मान लीजिए ये कंट्री, कुछ कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, है ना, ये कंट्री है, कुछ कंट्रीज़ हैं उसको दिखाया गया है। और कुछ महाद्वीप हैं, वे महाद्वीप अलग से वहाँ दिखाए गए हैं। और जो ब्लू कलर का जो भाग हो जाता है ये वाला, वहाँ पे क्या है, कुछ महासागरों को भी दिखाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं अक्ष के बारे में, ठीक है। एक मैं आपको ये अभी बताती हूँ कि एक सुई जो कि ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है ना। ये आप पिक्चर देखिए, इस फोटो में आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये क्या है? ये हमारा ग्लोब है, ये वाला, ठीक है। अब ये थोड़ा झुका हुआ है, यहाँ पर। ये जो रेखा है जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से टच करती है, ये क्या है? ये क्या है? नॉर्थ पोल। और ये क्या है? साउथ पोल। इसको टच करती है, जो बीच की जो रेखा है जो इन दोनों को जोड़ती है उसको कहते हैं अक्ष। क्या कहते हैं? अक्ष। इसी तरह क्या है अक्ष के बारे में कि एक सुई जो कि ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है,
ठीक है, जो एक्सिस है, इस एक्सिस के थ्रू क्या होता है कि जो ग्लोब होता है उसको हम पश्चिम से पूर्व की तरफ इसे हम घुमा सकते हैं, मतलब इधर से इसको हम इस तरीके से यहाँ घुमा सकते हैं राउंड। ठीक है, और ऐसी कोई रियल में पृथ्वी पर कोई भी सुई इस तरीके की नहीं होती है। दूसरा क्या होता है ग्लोब पर, ये आप सर्कल देख रहे हैं ये वाला, इसमें क्या है जो बिल्कुल बीच की जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इसे कहा जाता है इक्वेटर, विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त क्या है, एक अन्य काल्पनिक रेखा है जो कि ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। अभी आप देख रहे हैं कि जो ये रेखा गई है इसने क्या किया है, ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट ये और सेकंड ये पार्ट। अब जो सबसे ऊपर का जो पार्ट है उसको बोला जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो साउथ में जो है उसको बोला जाएगा साउदर्न हेमिस्फीयर, मतलब दक्षिणी गोलार्ध, और जो उत्तर में है उसको उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है। और इसको 2 भागों में जो बांटा गया है, पहला भाग क्या है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा भाग है दक्षिणी गोलार्ध। इसको 2 पार्ट्स में जो भाग बांट रही है जो रेखा उसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं, इक्वेटर। ठीक है, ये जो इक्वेटर जो लाइन है ये बीच में जो ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये इसको 2 भागों में बांटती है। कौन से 2 भागों में बांटती है, नंबर 1 उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी के उत्तर में जो स्थित भाग है वो उत्तरी गोलार्ध, और पृथ्वी के दक्षिण में जो भाग है वो उसको दक्षिणी गोलार्ध, और जो बिल्कुल ये बीच में जो ये लाइन है इसको क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त। और ये विषुवत वृत्त क्या है, ये पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति बताने का सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। ये क्या होता है, पृथ्वी की जो मतलब जो भी देश है या किसी भी स्थान की अगर हमें स्थिति बतानी है कि वो कहाँ स्थित है, उसकी लोकेशन क्या है, तो उसमें विषुवत वृत्त की जो ये रेखा है ये भी इसमें काफ़ी हेल्पफुल होती है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहते हैं, मतलब लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, ये देखिए जो ये सर्कल है इसमें जो ये वाली लाइन है बीच में ये है विषुवत वृत्त, मतलब ये है हमारा इक्वेटर। अब इक्वेटर के ही साथ कुछ अलग से समानांतर वृत्त चलते हैं, जैसे कि ये एक और चल रहा है ना, एक ये वृत्त चल रहा है, एक ये वृत्त है। ये क्या है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, जो कि ध्रुवों की तरफ जाने पर क्या हो जाता है, कम होता जाता है। अब सबसे बड़ा वृत्त क्या है, जो इक्वेटर लाइन का है, ये सबसे बड़ा वृत्त बनता है। ठीक है, सर्कल, सबसे बड़ा सर्कल ये है। उसके बाद जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो जो सर्कल्स की जो शेप है ये क्या छोटी होती जाती है, फिर लास्ट में सबसे छोटी हो जाती है। जिस तरीके से ये उत्तरी ध्रुव पर जो ये सर्कल बन रहा है, इसी तरीके से पूरा सर्कल आगे पीछे बनते हैं इस तरीके से पृथ्वी पर। ठीक है, और ये कितने डिग्री है, उत्तर डिग्री पूर्व, 40 डिग्री पूर्व, 60 डिग्री पूर्व, और ये 80 डिग्री उत्तर। ये उत्तर की तरफ उत्तर का होगा। नीचे दक्षिण की तरफ जब हम आएंगे तो ये आपका 20 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ, इस तरीके से ये नीचे की तरफ घटने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या है, ये उत्तर डिग्री 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ, जो उत्तर ध्रुव की तरफ जा रहा है। और ये समानांतर जो लाइंस हैं इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश या समानांतर रेखा है, और इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड्स।
अक्षांश को अंश में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? अंश में। जैसे कि ये 20, ये जो डॉट लगता है ना इधर को, इसको बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश। अक्षांश में इसको नापा जाता है। विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त में जो 0 डिग्री है शून्य अक्षांश को दर्शाती है। ठीक है, जो विषुवत वृत्त है उसको क्या दर्शाती है? ये इसको 0 डिग्री में दर्शाती है। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है। अतः इसका माप होगा 360 डिग्री अंश का, अर्थात 1/4 यानी 90 डिग्री अंश। 90 डिग्री अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है। ठीक है, जो नॉर्थ पोल है, जब हम नॉर्थ पोल की बात कर रहे हैं तो वो कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री अंश। ठीक है, 90 डिग्री अंश पर ये होगा। और 90 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश पर क्या है? नॉर्थ साउथ पोल का होगा। ठीक है, साउथ पोल पर कितने डिग्री का अंश होगा? अक्षांश वो 90 डिग्री होगा दोनों पर, नॉर्थ पोल पे भी और साउथ पोल को भी, दोनों पे 90 डिग्री को दर्शाता है। विषुवत वृत्त के उत्तर की ओर सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, जो ये विषुवत वृत्त की जो ये लाइन है, मान लीजिए ये है हमारा ग्लोब, इसका ये क्या है? ये इक्वेटर। अब हमें पता है कि ये नॉर्थ है और ये साउथ, इधर ईस्ट और यहाँ वेस्ट। हम बात कर रहे हैं जो इक्वेटर लाइन की। अब जो ये इक्वेटर लाइन है ये ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। और जब हम उत्तर की ओर जाएंगे, जब हम उत्तर की ओर जाएंगे तो उसमें क्या होगा? सॉरी, आपको दोबारा बना के दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए जो ये ग्लोब बना है इसमें इक्वेटर है। इक्वेटर ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये क्या है? आपका नॉर्थ और इधर है हमारा साउथ। जब हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो उसमें क्या होता है? उन समानांतर रेखाओं को, जो ये इक्वल जो लाइंस आती हैं इस तरीके की, जो एक सर्कल बनाती हैं, इसको क्या कहते हैं? उत्तरी अक्षांश। इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश इनको बोला जाता है। दूसरा, जब हम दक्षिण की तरफ आते हैं, साउथ की तरफ जब हम आते हैं तो ये जो समानांतर लाइंस बनती है नीचे की तरफ, इसको क्या बोला जाता है? इसको दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। दक्षिणी अक्षांश। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बोला जाता है दक्षिणी अक्षांश। जैसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जो महाराष्ट्र में चंद्रपुर एक जगह है, और ऐसे ही ब्राज़ील जो कि साउथ अमेरिका में, वहाँ पे एक जगह है बेलो होरिजोंटे। ठीक है, अगर दोनों का अगर हम डिग्री देखें तो इसका क्या है? 20 डिग्री और इसका भी 20 डिग्री है। बट इसमें सिर्फ अक्षांश की जो स्थिति है वो दोनों की क्या है? सेम 20 डिग्री अंश है। ठीक है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि ये साउथ में है, हॉरिजॉन्टल साउथ में है, और चंद्रपुर जो है वो नॉर्थ में है। तो नॉर्थ और साउथ को देख के भी हम उसकी स्थिति का पता लगा लेते हैं कि वो कौन से अंश पर और कौन सी जगह वह जगह स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश या समानांतर रेखाएं हैं। जैसे फर्स्ट है आपका विषुवत वृत्त, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। इसका जो मान है वो है 0 डिग्री अंश। ठीक है, उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल वो आपका 90 डिग्री नॉर्थ में आता है, और दक्षिणी ध्रुव पर मतलब साउथ पोल ये 90 डिग्री साउथ में आएगा। हम उत्तर दक्षिण मतलब नॉर्थ और साउथ को
और साउथ को एस में बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध मान लीजिए ये हमारा क्या है, हमारा पृथ्वी है, ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर के ऊपर मतलब उत्तरी गोलार्ध में मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ये रेखा आएगी इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में इक्वेटर के नीचे एक रेखा आती है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इनका जो मान है वो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मान क्या है 23.5 डिग्री नॉर्थ। और दक्षिणी गोलार्ध में जो नीचे इक्वेटर की जो नीचे लाइन आती है, जो इक्वेटर है, इक्वेटर के नीचे मतलब हम साउथ की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है 23.5 डिग्री अंश साउथ में। ये यहाँ नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस है, एक नॉर्थ में है और एक साउथ में है। नॉर्थ और साउथ को जो डिवाइड कर रही है वो क्या है, हमारी इक्वेटर लाइन है। ठीक है, इसी तरह विषुवत वृत्त के उत्तर में मतलब हम नॉर्थ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, उत्तर ध्रुव वृत्त जिसे आर्कटिक सर्कल कहते हैं, आर्कटिक सर्कल का जो मान है वो 66.5 डिग्री नॉर्थ में है। और विषुवत रेखा के जो दक्षिण में है मतलब जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त है उसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल, जिसका मान क्या है 66.5 डिग्री साउथ में है। ठीक है, इसी तरह पृथ्वी के कुछ महत्वपूर्ण ताप कटिबंध हैं, है ना। ये हम अपने जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा है यहाँ तक कि कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश क्या हैं, हमने अंश के बारे में पढ़ा, है ना, और ग्लोब के बारे में हमने पढ़ा कि हमारा जो ग्लोब है वो किस तरीके का है, कैसे बना हुआ है। ठीक है, तो हमने इसके बारे में अच्छे से जानकारी ली। और कुछ महत्वपूर्ण जो अक्षांश समानांतर रेखाएं हैं, लैटिट्यूड्स के बारे में हमने पढ़ा कि कौन कौन सी लैटिट्यूड्स हैं जो कि वेरी इम्पोर्टेंट है और उनके क्या क्या मान हैं, कैसे उसको अंश में हम मापते हैं, ये आज हमने अच्छे से पढ़ा। तो दोस्तों इसका हम आगे जो डिटेल पढ़ेंगे वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसका जो और पार्ट्स है उसको उसमें अच्छे से हम समझेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।